हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RB प्रसाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो आज हम 12th फिजिक्स में एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसमें है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके पहले हमने एक्सियल पॉइंट, अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा था। निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा था। आज हम इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखेंगे, जो न तो अक्षीय है न तो निरक्षीय है, बल्कि ये कोई भी पॉइंट है। और इस पॉइंट का इस विद्युत द्विध्रुव AB से जो दूरी है वो R है, और इस पॉइंट P को O से मिलाने वाली जो रेखा OP है वो इस द्विध्रुव के अक्ष से थीटा डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, जो हमने फार्मूला डिराइव किया था वो था E = 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट ट्वाइस P/r³। ये अक्षीय स्थिति में था। और दूसरा E = 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 P/r³। ये था निरक्षीय स्थिति में। तो दोनों ही स्थितियों में हम देख रहे हैं कि बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P पर निर्भर कर रहा है। यानी अगर हमको विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P ज्ञात हो तो हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस P को टारगेट बना करके हम इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि इस AB का द्विध्रुव आघूर्ण P है और इस द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव को हम उठा करके यहाँ रख दिए हैं। ठीक, अब ये द्विध्रुव का आघूर्ण P है, इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड किए हैं। एक कंपोनेंट इस OP की दिशा में है ये, और दूसरा कंपोनेंट इस OP के परपेंडिकुलर है। यानी ये कंपोनेंट होगा OP की दिशा में और ये कंपोनेंट होगा OP के लंबवत दिशा में। अब अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है और ये लाइन इस OP के पैरेलल है, तो ऐसी स्थिति में ये कोण भी थीटा होगा। और अगर ये कोण थीटा होगा तो ये कंपोनेंट P cos थीटा होगा, क्योंकि ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस होने के नाते इसको हम P cos थीटा मानेंगे, इसको P sin थीटा मानेंगे, और ये पूरा क्या है, P है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये द्विध्रुव दो ऐसे द्विध्रुवों में विभाजित हो रहा है जिनके द्विध्रुव आघूर्ण क्रमशः P cos थीटा और P sin थीटा है। अब P cos थीटा वाले द्विध्रुव को हम उठा करके यहाँ लाते हैं। ये इसका द्विध्रुव आघूर्ण हो गया P cos थीटा, और P sin थीटा वाले द्विध्रुव को उठा करके यहाँ लाते हैं, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा। ये जो डाइपोल AB है वो दो डाइपोलों बटा एक का द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा और दूसरे का द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा। अब दोनों ही विद्युत द्विध्रुवों से बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे और उनका परिणामी निकालेंगे। तो पहले हम देखते हैं इस द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है, उसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 कितनी होती है। तो पहले इसमें थोड़ा सा लिखते हैं कि प्रस्तुत चित्र में AB 2L लंबाई एवं P द्विध्रुव आघूर्ण का द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण P को दो लंबवत घटकों, अभी घटक कैसे है, P cos थीटा रेखा OP के अनुदिश एवं
पी साइन थीटा रेखा OP के लंबवत। इस द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण P को दो लंबवत घटकों में P cos थीटा जो कि OP की दिशा में है और P sin थीटा जो कि OP के लंबवत दिशा में है वियोजित करने पर वियोजित करते हैं तथा बिंदु P पर P cos थीटा एवं P sin थीटा के संगत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी ज्ञात करते हैं। इतना हमको करना है। तो पहले हम P cos थीटा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा है, उसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इस डाइपोल के लिए यह बिंदु P अक्षीय स्थिति में होगा। देखिए ये डाइपोल का अक्ष हो गया, इस अक्ष को आगे बढ़ाते हैं तो P इसी के अक्ष पर पड़ेगा। तो यानी ये P इस P cos थीटा वाले द्विध्रुव आघूर्ण के लिए अक्षीय स्थिति में है। तो क्या लिखेंगे कि P cos थीटा के संगत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E1 से लिखते हैं। तो E1 बराबर 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0। अक्षीय स्थिति में है तो लिखते हैं ट्वाइस P और P की जगह लिखेंगे P cos थीटा, P cos थीटा अपान R क्यूब। ये हो गया। अब P sin थीटा के संगत बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E2 से लिखते हैं। तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट नॉट। अब देखिएगा ये है P sin थीटा, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है P sin थीटा, और इस द्विध्रुव के लिए ये पॉइंट P निरक्षीय स्थिति में होगा। ये देखिएगा ये P sin थीटा वाला द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से ये लंब खींचा गया है। इस लंब पर बिंदु P है, यानी इस द्विध्रुव के लिए ये P निरक्षीय स्थिति में होगा। तो ऐसी स्थिति में निरक्षीय स्थिति के लिए यहाँ पर क्या होता है, P होता है। तो P की जगह लिखेंगे P sin थीटा अपान R क्यूब। ये हो गया, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब हम E1 और E2 की दिशा को देखते हैं। तो इस द्विध्रुव के लिए ये पॉइंट P अक्षीय स्थिति में है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो होगी वो P cos थीटा जो इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है P cos थीटा के एलांग होगी। यानी P cos थीटा अगर इस दिशा में है तो E1 भी इसी दिशा में होगी। तो ये हमारा हो गया E1 की दिशा। अब यहाँ पर देखते हैं P sin थीटा के कारण ये निरक्षीय स्थिति में पॉइंट P है, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी वो P sin थीटा के विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में होती है। तो P sin थीटा अगर इस दिशा में है तो इसके विपरीत दिशा में होगी ये E2। अब E2 हो गया इसके विपरीत दिशा में ये, और E1 इसके एलांग हो गया। या कह लें कि E1 जो होगा वो OP के एलांग हो जाएगा, और E2 जो होगा इस OP पर लंबवत हो जाएगा। तो E1 और E2 एक दूसरे के लंबवत हो गए, तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर अंडर रूट में। क्योंकि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी अंडर रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर हो जाता है। तो क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको अगर हम E से लिखे तो E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R क्यूब। ये होता, और अंडर रूट में होता 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस 4 cos स्क्वायर थीटा को हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R क्यूब, अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ये हो जाएगा 1। तो क्या हो गया यहाँ से E इक्वल टू 1/4 ऑफ साइलेंट 0 P/r³ और ये हो गया अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जनरल फार्मूला आ गया इस किसी भी बिंदु P के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब अगर P अक्षीय स्थिति में हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ऐसी स्थिति में अतः E इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/4 ऑफ साइलेंट 0 P/r³ लिखेंगे। यहाँ पर थीटा की जगह 0 लिखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो cos स्क्वायर 0 भी 1 होगा। 3 × 1 3 हो गया, प्लस 1 4 हो गया, बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2P/r³। ये अक्षीय स्थिति का फार्मूला होता है जिसको हम यहाँ से इस जनरल फार्मूले से थीटा इक्वल टू 0 पर निकालें। यदि P निरक्षीय स्थिति में हो तो अब ये P लंबवत इसके इस तरह से यहाँ पर हो तो ये थीटा जो होगा बढ़ करके 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो गया तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ साइलेंट 0 P/r³ और यहाँ पर देखिएगा ये 90 हो जाएगा। अगर ये 90 हो गया तो cos 90 0 हो गया, तो 3 × 0 इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि cos स्क्वायर 90 भी 0 होगा। तो 3 × 0 इक्वल टू 0 हो गया, प्लस 1 यानी 1 बचा और बाहर निकालेंगे तो 1 रहेगा और 1 से गुणा करेंगे तो यही बन के आएगा निरक्षीय स्थिति में। अब इस E की दिशा के विषय में अगर चर्चा करें तो क्या लिखेंगे, यदि E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता OP के साथ 5 डिग्री कोण बनावे, 5 डिग्री पर हो, तो यहाँ पर अगर ये OP है और OP से ये E 5 डिग्री कोण पर है तो ये फाई एंगल हो गया और ये लंब हो गया जिसकी दिशा E2 की दिशा है और ये आधार हो गया। तो यहाँ पर tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू E2/E1 और इसको जब हल करेंगे आप तो आएगा tan फाई इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो ये इस फाई और इस थीटा में संबंध हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जनरल फार्मूला क्या है, और अक्षीय स्थिति में यदि थीटा इक्वल टू 0 करके देखें तो अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान है वो 1/4 2 P/r³ हो जाएगा। और निरक्षीय स्थिति में जब थीटा को हम 90 डिग्री करके देखेंगे तो ऐसी स्थिति में E का मान 1/4 P/r³ होगा, जो कि पहले भी हम डिराइव कर चुके हैं। अब E यदि इस OP के साथ या कह लें E1 के साथ 5 डिग्री का कोण बनाता है तो फाई और थीटा में जो संबंध है वह tan फाई इक्वल टू हाफ tan थीटा। तो इस तरह से हमने इस विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।